ओके तो हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली एंड साइकोलॉजी एंड कुछ माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ। आप अच्छे से समझिए। ओके, और मैं यहाँ पर सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना पॉसिबल हो आपको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर 47 लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग प्रोसेस। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्रोसेस है एंड स्टॉक में ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे ये मेरा घर बन रहा है। ओके, ये घर बन रहा है। पहले क्या हुआ, पहले अभी ये दूसरा ताला मतलब कि सेकंड फ्लोर बन रहा है। ओके, अभी यहाँ पर क्या है कि अभी मैं कहूँ कि यहाँ पर एक मैं सीढ़ी बना दूँ, ये दीवार बन गई है, इतने सीढ़ी बना दूँ। ओके, और उस सीढ़ी का कोई यूज है? आप खुद सोचिए, उस सीढ़ी का आप ऊपर तो चले जाएंगे, कुछ यूज है वहां पर, कुछ बेनिफिट में होगा बनाने से। सीढ़ी बनाने से क्या फायदा जब छत ही नहीं रहेगा। ओके, तो सेम ट्रेडिंग में होता है फ्रेंड कि अगर आपके पास कोई कितना भी कैपिटल हो, ओके, कितना भी कैपिटल हो एंड कोई भी मतलब नहीं है कैपिटल का। और रही बात ट्रेडिंग करने का, तो ट्रेडिंग करने के लिए प्रोसेस होता है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कैंडल्स बन रही है 5 मिनट का कैंडल एंड बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है। जैसे ये कि क्या हुआ कि बुलिश बन रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते। ये तो आप एक होप के साथ इंटर हो रहे हैं, है ना। आप एक होप के साथ इंटर हो रहे हैं, एक आपकी कुछ भी जो स्ट्रेटेजी उसके साथ इंटर हो रहे हैं। ओके, जब वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी कहने का उसको कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होप के साथ ट्रेड ना करें, कोई लॉजिक ढूंढें। अगर उस लॉजिक के साथ ट्रेड नहीं निकलना है तो उस लॉजिक को भूल जाइए, उसको पकड़ के मत बैठिए। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को बिजली कनेक्शन का अभी नहीं मिल रहा था। ओके, 10 दिन हो गया, 10 दिन से नहीं मिल रहा है। फिर मैं दूसरा फॉर्म भरा। ओके, अब दूसरा फॉर्म भरा, एक जगह से नहीं मिल रहा था, एक जगह फॉर्म मैंने 2 जगह फॉर्म डाला, तो जाके दूसरे पावर हाउस पे गया। ओके, तो क्या मैं पकड़ के बैठ जाता वो पहले वाले का, पहले पावर हाउस पे जा कि नहीं भाई वो कह रहा था करने के लिए करेंगे करेंगे, पर वो कर ही नहीं पा रहा। ओके, जब वो अधिकारी जो वर्क कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है और कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हम उसके भरोसे थोड़ी ना बैठेंगे। तो सेम आप समझने का कोशिश कीजिए, ऐसा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चाहे स्टॉक मार्केट करते हैं। ओके, जो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं और आप देख रहे हैं उस चीज को, बट वो वर्क नहीं कर रही है आपके फेवर में, तो उसको आप डिलीट मारिए। ओके, उसको भूल जाइए, दूसरा पकड़िए आदमी को। ठीक है, मतलब दूसरी स्ट्रेटेजी को सीखने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप प्रोसेस और तब जाके आप इंक्रीज कर पाएंगे अपनी विनिंग रेशियो को। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप पे ज्वाइन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया इस महीने में, क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। एक भी ट्रेड नहीं किया, वो सारे का सारा ये स्टूडेंट का ट्रेड है। और इस महीने में सिर्फ 2 लोग ज्वाइन हुए थे, और दोनों 3 शायद सॉरी 4 लोग ज्वाइन हुए थे, जिसमें से अभी 1 लोग का अभी ट्रेनिंग पे चल रहा है, अभी उनका खत्म नहीं हुआ था। 3 लोग को खत्म हो गया, तीनों को दोनों लोग यहाँ पर अपना पोस्ट डेली भेजते हैं, अपना ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट बनाते हैं, और यहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ। ओके, तो प्रोसेस से आप समझिए। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्रोसेस होता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का 2 तरीके से आप ट्रेड निकाल सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, या तो आप इंडेक्स डाटा फॉलो कीजिए, एक तो यही फॉलो करिए, जितना लिखा हो बस इतने ही फॉलो करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। बस इतना ही फॉलो करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट यानी इंडेक्स डाटा प्लस ग्लोबल मार्केट एंड की लेवल्स एंड पुल बैक, बस इतना ही फॉलो करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। ओके, इतना ही फॉलो करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। अगर इतना आप फॉलो नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाके ऑप्शन चैन को एनालिसिस कीजिए, ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस कीजिए, है ना। उसके बाद आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए, तब जाके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हैं ट्रेड निकाल, या तो आप इंडेक्स डाटा को फॉलो कर लीजिए, या तो आप ऑप्शन चैन को फॉलो कर लीजिए, है ना। जो आपको बेटर लगता है, जो आप समझ सकते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्या क्या रास्ते क्या वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप इंडेक्स डाटा 1 महीना फॉलो कर लीजिए, या तो आप ऑप्शन चैन एनालिसिस 1 महीना फॉलो कीजिए। ओके, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, सेम मतलब एक ही है, बट मेरे अकॉर्डिंग इंडेक्स डाटा सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑप्शन चैन के एनालिसिस। ओके, ऑप्शन चैन में क्या हो, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करने का, क्योंकि जो हम ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं वो क्या करते हैं, करंट ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं उसे। ठीक है, यानी 5 मिनट का जो कैंडल्स बन रहा है उसका ओपन इंटरेस्ट ट्रेस कर रहे हैं। ओके, बट इससे पहले जो 9-15 से ओपन इंटरेस्ट बना है, इसका पूरा रिकॉर्ड होगा, तब जाके आप परफेक्टली एनालिसिस कर पाएंगे। ओके,
तो आपका मार्केट ओपन होने से जब करंट मार्केट तक का ओपन इंटरेस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना बाइंग हुआ, कितना सेलिंग हुआ, कि पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाके लाइव मार्केट में वहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इंडेक्स डाटा ऐसा है, सिंपल FIA एंड DIA एंड प्रोफिट, 3 लोग को फॉलो करके डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि कितना क्वांटिटी से बाइंग हुआ, कितनी क्वांटिटी से सेलिंग हुआ है। करेक्ट। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस प्ले लिस्ट पे जाइए, FIA DIA प्रो डाटा एनालिसिस, ये आपको इसमें वीडियो है, 5 वीडियो है, डिटेल में मैंने बताया है कैसे आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं डेटा को, और उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, और एक अच्छा सा लिस्ट बना लीजिए अपना, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और डेली वीडियो को प्री ओपन का मार्केट फॉलो करते रहेंगे। मैं डेली ये अपडेट करता हूँ, डेली का डेली सारा यही वीडियो अगर आप निकाल कर देखने का ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रही बात आप स्ट्रेटेजी को क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं आता है तो इंडेक्स डाटा को फॉलो कर सकते हैं, अगर इंडेक्स डाटा नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन चेन आप फॉलो कर सकते हो। ओके, बट मैं ऑप्शन चेन को उतना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ट्रिकी हो जाता है, और मुझे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो थोड़ा ट्रैक करना मेरे डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, करेक्ट। तो इसीलिए मैं ऑप्शन चेन के ना तो सिखाता हूँ ऑप्शन चेन, यहाँ पर आप देखेंगे, एंड ये कहाँ गया कोर्स, यहाँ पर आप कहीं पर भी मैंने ऑप्शन चेन नहीं लिखा है। ओके, ये OI डाटा लिखा है, ये सिर्फ OI डाटा ये लिखा है कि क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। ओके, ओवरऑल मैं इस पर रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओके, ओवरऑल जो मैं ये लिखा हूँ, बहुत लोग OI डाटा को इंटरेस्टेड होते हैं, बट मेरे को नहीं लगता OI डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सिंपल आप की लेवल को फॉलो करेंगे तो OI डाटा फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो OI डाटा फॉलो कर जाता है, बट मैं थोड़ा बहुत इसमें बहुत बताता हूँ कि कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इंडेक्स डाटा को नहीं ट्रैक कर पाते हैं। करेक्ट। अब रही बात कि आगे हम कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, अब आता है स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी का यूज़ करने के लिए मैं 2-3 मेथड आपको बता देता हूँ। आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डेली आप वही देखते रहिए, सिर्फ वही देखते रहिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पार्ट बताता हूँ। इंडेक्स डाटा में आपको ये देखना है कि कैंडल का बॉडी देखना है, साइज देखना है। ठीक, बट आसान नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है कि मैं आज बता दूँ कल प्रॉफिट बन जाए। ओके, महीनों लग जाएगा आपको इसको ट्रैक करने और समझने में, महीनों में बता दे रहा हूँ, 1-2 दिन नहीं लगेगा, महीनों लग जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, बहुत करूँगा आपको कमेंट का जवाब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो आप वो समझ जाइए। ठीक है, कैंडल का बॉडी एंड साइड समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे ऐसा कैंडल क्यों बना है ये जानने का समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों बना है ये। अब ये चाहे बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, मैटर नहीं करता है। सिंपल आप यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल ये अब बेरिश हो गया। ओके, अभी ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं रीजन बताता हूँ। ओपनिंग तो यहाँ पर हुआ, ठीक, ओपनिंग इधर हुआ अपना, एंड मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ओपनिंग अपना क्या हुआ, ओपनिंग अपना इधर है, करेक्ट, एंड क्लोजिंग क्या अपना इधर है, करेक्ट, एंड लो अपना इधर है, ठीक है, एंड हाई अपना इधर है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अभी समझने का कोशिश कीजिए, सेलर इंटर हुआ यहाँ से, सेलर इंटर हुआ यहाँ से कहाँ तक आया, इस यहाँ तक, इस लो तक सेलर आया। इसका मतलब कि सेलर जो रिजेक्ट हुआ है, एक्चुअली में बायर जो है वो इधर से यहाँ पर ब्रेक किया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वीकनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट का वीकनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कहीं बीच में वीकनेस स्टार्ट हो गया, यानी सेलर इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो गया होगा। ओके, यानी यहाँ पे कहीं पर सेलर, ओके, सेलर इंटरेस्टेड हुआ होगा तो क्या करेगा, एंड देन बायर इंटरेस्टेड हुआ होगा, सेलर एंड बायर, और यहीं पर ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी होता है वहां पर क्लियर ओपन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कंटिन्यू बायर इंक्रीज प्राइस एंड इंक्रीज वैल्यू। ओके, तो डायरेक्टली प्राइस क्या कंटिन्यू यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, अब ओपन इंटरेस्ट वाले जो लोग समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को, आप अभी समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ओके, ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज कब होगा, जब मार्केट क्या होगा, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इस केस में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, तो प्राइस क्या होता है कि उस वक्त क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता है, दोनों साइड बढ़ता है। ओके,
या तो बाय साइड सेल साइड दोनों साइड बढ़ने का कोशिश करता है। ओके करेक्ट। बट एक्चुअली में जब बायर इंटरेस्टेड होता है यानी लो से बायर इंटरेस्टेड होता है, तो बायर का एक्चुअली में जो पॉइंट्स होगा वो ये होगा, यानी इस लो के क्या होगा, इस लो के नीचे आसपास होगा। ओके यानी डिमांड जो लेवल या लो पे एक्जैक्टली, तो बायर जो इंटरेस्टेड होगा वो कहीं आसपास होगा, एकदम लो के आसपास हुई बायर। ओके बाकी ये जो बीच का एरिया है सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज एंड प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कौन, बायर साइड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तब जाके यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा बुलिश साइड, अदरवाइज नहीं रिवर्स होगा और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा इस केस में। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट लोग जो ओपन इंटरेस्ट जो एनालिसिस करना जानते हैं उनको अच्छे समझ में आ रहा है, तो जो मैं भी बता रहा हूँ वही चीजें अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे लाइव मार्केट में तो आपको आसपास चीजें समझ में आएगी, एग्जैक्टली तो नहीं बट आसपास आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके अब आगे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, ठीक है, क्लोजिंग कुछ यहाँ पर हुआ एंड बायर इंटरेस्टेड यहाँ पर हुआ, तो ये जो है वो करेक्शन करके बायर इंटरेस्ट हुआ। ठीक, तो इस केस में क्या है कि इस केस में मार्केट ड्रॉप हुआ। ठीक है, इस केस में मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। क्लोजिंग इसलिए वहां दिया है, ये कैंडल का क्लोजिंग इसलिए यहाँ पर है क्योंकि जब यहाँ पर बायर एंड सेलर इंटरेस्टेड यानी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है ना, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था जब इस वक्त यहाँ से। ओके क्योंकि क्लोजिंग क्या है यहाँ पर, जब ओपन इंटरेस्ट जहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा वहीं पर मैक्सिमम टाइम क्लोजिंग देता है कैंडल, यानी फाइनल यहाँ पर डिसाइड होता है कि बायर इंटरेस्टेड होगा या सेलर, यानी यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगा या बेरिश बनेगा। ओके वो डिसाइड होता है, इसीलिए इस एरिया में क्या कह रहा था मैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। ओके करेक्ट, तो उस हिसाब से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फाइनली क्या है कि सेलर्स एरिया क्या है, यहाँ पर वीकनेस हो रही है, यानी पूरा का पूरा ये जो सेलर्स एरिया ये वीकनेस एरिया हुआ। ओके ये सेलर्स एरिया क्या हुआ, वीकनेस हुआ। ठीक, बट आपको सेलर्स एरिया सिर्फ वीकनेस हुआ, फिर से समझिएगा, सेलर्स एरिया फिर वीकनेस हुआ, बट एक्चुअली में बायर इंटरेस्टेड क्या है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यानी लो पॉइंट से, यानी यहाँ पर नियरली डिमांड जोन लेवल से प्राइस रिजेक्ट, यानी इस कैंडल के लो पॉइंट से आसपास यहाँ पर यानी 5-10 पॉइंट आसपास मार्केट यहाँ पर बायर से इंटरेस्ट हुआ। ये है यानी मेन पॉइंट आपका लो है। ओके ये बीच वाला क्या है, बीच वाला सिर्फ और सिर्फ वीकनेस है। बहुत लोग कहते हैं कि हैमर बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके अभी मैं आपको बता दूं और यहाँ पर मैं ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कितना % हैमर पे आपने ट्रेड लिया होगा। ठीक है, कितना ट्रेड लिया होगा, अगर मैं कहूँ कि अगर आपने 100 ट्रेड लिया होगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अगर आपने 100 ट्रेड लिया होगा हैमर पे, 100 ट्रेड में बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ 10 हैमर ऐसा ही वर्क करेगा। बहुत ज्यादा करे होगा तो बहुत उड़ के वर्क किया होगा तो 20 हैमर वर्क किया होगा। ओके अगर 100 ट्रेड आपने लिया होगा 4-6 महीने में तो 20 ही हैमर ऐसा वर्क किया होगा, और उसका रेशियो मैं गलत नहीं हूँ, 10 में मान सकता हूँ, पर 20 मानने का बहुत कम चांसेस है, 50% मानता हूँ कि 20 वर्क किया होगा। ओके करेक्ट, बहुत लोग हैमर पर ट्रेड करते हैं बट मैं नहीं मानता हूँ कि हैमर जो है वो एक्चुअली में वर्क करता है। ओके वर्क करता है बट उसका आपको समझना है, जो मैं अभी यहाँ पर पॉइंट्स बताया हूँ वही पॉइंट आपको यहाँ पर फिट करना है और एक्चुअल बायर्स को समझना है कि एक्चुअल बायर कहाँ पर इंटरेस्टेड होता है। करेक्ट है, तब जाके आप एक्चुअली में आप बाय कर सकते हैं हैमर पे, अदरवाइज आप डायरेक्टली बाय करते हैं तो कंफ्यूजन होगा। ओके क्योंकि प्राइस क्या है, यहाँ से तो रिजेक्ट हुआ बायर, बट सेलर क्या है, वीकनेस हुआ है। ओके सेलर यहाँ से क्या है कि सेलर सिर्फ और सिर्फ वीकनेस हुआ, यानी बायर इंटरेस्टेड हुआ यहाँ पर है ना, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है दोनों साइड से। ओके बायर साइड से भी सेलर साइड से, यानी प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक, अब यहीं पर अगर यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है और नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुआ और अगर वो डाउन साइड आया तो ये जो आता है ये करेक्शन आता है और ये हो जाता है आपका डिमांड जोन एरिया प्लस स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया, और यहीं से प्राइस रिजेक्ट होकर कंटिन्यू बुलिश हो जाता है। आपने देखा होगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, अगर ऐसी एक कैंडल बन गई है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि पहले मार्केट क्या होगा, एंड पहले मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। पहले मार्केट क्या करेगा, ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होगा ओके तो मार्केट क्या होगा, कुछ ऐसा चला जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा भी कैंडल बनता है। तो वही सिचुएशन आपको समझना है कि ये सिचुएशन कैसे बनता है, वही मैं आपको बताऊं। ये हो गया वीकनेस एरिया एंड ये हो गया बायर रिजेक्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट से इंक्रीज है प्लस वॉल्यूम इंक्रीज। अब बायर एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो लो है, लो के पास से प्राइस रिजेक्ट हुआ, यानी एक्चुअली बायर्स यहाँ पर है तो प्राइस इसीलिए ये बुलिश हुआ, अदरवाइज ये बुलिश होने का कोई चांस नहीं है। करेक्ट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा अगर आप समझ पाते हैं
बाकी मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूँ। बाकी लाइव मार्केट में आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 हफ्ता। ओके, अपने आप को थोड़ा रोक के रखिए। पैसे कमाने के लिए पैसा कमा सकते हैं, बट अपने आप को थोड़ा रोक के रखिएगा मार्केट में 2-3 हफ्ते, ओके, 1 महीना कम से कम। उसके बाद आपको जब समझ में आएगा तब एक्चुअली में, तब जाके आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग कीजिएगा, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। करेक्ट। और जैसे मैं 15 मिनट के कैंडल्स की, सॉरी 5 मिनट की कैंडल पे दिखाता हूँ आपको। कहीं पर आपको वही सिचुएशन समझना है कि जब भी कोई कैंडल्स बनता है, यानी आपको यह देखना है कि यहाँ पर कलर की बात मैं नहीं किया हूँ, ये मैं पहले बता दिया कि कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कैंडल्स हो, बट सेफ आपको याद रखना है कि बॉडी एंड शैडो का साइज। ओके, आपको सेम सिचुएशन का आपको याद रखना है बस। करेक्ट। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या है, नियरली हैमर तो नहीं है, पर डोजी है। मैं आपको सबसे पहले हैमर का एग्जांपल दिखाता हूँ। एंड जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली हैमर बना हुआ। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये हैमर, अब यहाँ पर ये समझना कि परफेक्ट हैमर है, जो कि अब बिल्कुल परफेक्ट हैमर है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर सेलर हुआ, सेलर हुआ, बट क्या हुआ कि ये रहा वीकनेस सेलर्स एरिया, एंड हियर क्या है कि इंक्रीज हियर हाई वैल्यू, यानी यहाँ पर इंक्रीज हाई वैल्यू हुआ होगा, एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज हुआ होगा, यानी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ होगा। ओके, तो प्राइस क्लोजिंग यहाँ, सॉरी प्राइस क्लोजिंग यहाँ पर दिया, बट इंटर ईयर सेलर्स, ओके, इंटर ईयर सेलर कंटिन्यू प्राइस ईयर ड्रॉप, यानी हैमर फेल। हैमर क्यों फेल हुआ? क्योंकि बायर जो था, बायर कुछ इस लेवल पे था। ओके, बायर कुछ इस लेवल पे था, एंड ये क्या था, ये सेलर वीकनेस था। ओके, सेलर वीकनेस था, बट क्या इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैमर वर्क नहीं किया यहाँ पर, है ना। हैमर क्या किया? हैमर वर्क नहीं किया। अब यहीं पर आपको ये समझना है कि हाई टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बनता है तब जाके आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, या 5 मिनट टाइम फ्रेम बनता है तब जाके आपको अच्छा बेनिफिट देता है। ओके, एंड हाई टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बनता है तो आप लो टाइम फ्रेम पे आप जाके ट्रेड वगैरह निकाल सकते हैं, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेम टाइम पे अगर हैमर बनता है तो सेम टाइम पे हैमर वर्क करना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैं आपको बताया कि 100 में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्क करेगा तो 20 हैमर वर्क करेगा सेम टाइम फ्रेम पे। जैसे 5 मिनट पे हैमर बना और 5 मिनट पे वर्क किया, तो ऐसा कि सिर्फ 20 ही आ सकता है 100 में से, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब दूसरा केस मैं बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल है, अब उसको समझिए। अब तक तो ये जो मैं बता रहा था वो आपके अकॉर्डिंग एंड मार्केट के अकॉर्डिंग, अब जो मैं बता रहा हूँ अब उसको आप फॉलो कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हैमर को देखिए हाई टाइम पे, जैसे डेली पे देखिए, वीकली पे देखिए, 4S पे देखिए, 3S, 2S और 1S पे देखिए। ऐसे टाइम फ्रेम पे आप हैमर को फाइंड कीजिए एंड देन स्विच कीजिए 1 मिनट पे डायरेक्टली, एंड 1 मिनट पे डायरेक्टली स्विच कीजिए, और इसी लो के आसपास आप फाइंड कीजिए डिमांड लेवल एंड मैक्सिमम सपोर्ट लेवल। ओके, मैक्सिमम सपोर्ट लेवल, एंड देन जाके आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं, वो भी लो टाइम फ्रेम पे। ठीक, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक क्या दो, मैं 2 एग्जांपल आपको दिखाने को दिखाता हूँ, 2-3। ठीक है, तो ये रहा 15 मिनट। हमने जो बात किया कि H1 से स्टार्ट करना है आपको, H1 से हाई टाइम फ्रेम पे हैमर को आपको देखना है। ओके, एंड कलर मैटर नहीं करता, एंड बॉडी साइज मैटर नहीं, सॉरी कलर मैटर नहीं करता, बॉडी साइज एंड शैडो मैटर करता है। करेक्ट, एंड परफेक्ट नियरली हैमर होना चाहिए। करेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो हैमर हो, मैटर नहीं करता, सिंपल आपको हैमर को ध्यान रखना है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉडी साइज प्लस आपका एंड शैडो भी ध्यान रखना है। करेक्ट, बट ये आपको बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या कि ये रहा, एंड नियरली हैमर है प्लस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हाई टाइम पे। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एंड प्लस ये हैमर है। ओके, बट ये परफेक्ट हैमर नहीं है क्योंकि यहाँ पर शैडो भी यहाँ पर है, तो ये हम मान लेते हैं कि 70 से 80% ये हैमर है, बट परफेक्ट हैमर नहीं है। ओके, क्योंकि ये हैमर का मतलब कि अपर शैडो नहीं होना चाहिए। ओके, अपर शैडो नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं हैमर। ओके, तो अगर अपर शैडो होता है तो बहुत मिनिमम अपर शैडो होना चाहिए, तभी जाके अच्छा वो हैमर होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या कि परफेक्ट हैमर बना। ओके, ये क्या है? परफेक्ट हैमर है। करेक्ट, एंड ये क्या है? ये लो है। करेक्ट, एंड लो है प्लस नियरली क्या होगा यहाँ पर? ये डिमांड लेवल, यानी
हाई टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन ड्रॉ करने का सिंपल है, ओपनिंग एंड शैडो, सिंपल ये डिमांड जोन लेवल। ओके, एंड हियर डिमांड जोन, तो हैमर का लो एंड प्लस डिमांड जोन लेवल एंड प्राइस हियर टचेस एंड हियर रिवर्स प्राइस। ओके, हैमर का लो हो गया इधर एंड प्राइस हियर टचेस, ये डिमांड जोन लेवल एंड प्राइस हियर टच एंड हियर रिवर्स। ओके, अब सेम टाइम फ्रेम पे क्या होगा, सेम टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, एंड प्लस आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया एंड 5 मिनट हो गया। अब यहाँ का अगर आपको समझना है कि कब एंट्री है, तो यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न्स मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए, तब जाके आप एंट्री फाइंड कर सकते हैं, वो भी लो टाइम फ्रेम। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले 3 मिनट पे देखते हैं एंड 1 मिनट पे अवॉइड करते हैं। 3 मिनट सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कैंडल्स। ओके, एंड परफेक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका ब्रेकआउट मीन्स रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न, तो ये रहा आपका डाउन एंड गो अप एंड देन डाउन एंड गो अप एंड हियर ब्रेकआउट। ठीक है, एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर इंटर एंड हियर स्टॉप लॉस, सिंपल फॉलो 1:1 रिस्क रिवार्ड एंड प्लस नियर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, आप दो तरीके से टारगेट निकाल सकते हैं, या तो नियर रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट हो जाइए, या तो मैक्सिमम कोई सपोर्ट लेवल आपको मिल रहा है फिर वहां से एग्जिट हो जाए, या तो कोई सप्लाई जोन मिल रहा है फिर वहां से एग्जिट हो जाइए। यानी एग्जिट होने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं टारगेट निकालने के लिए, या तो रेजिस्टेंस लेवल हो स्ट्रॉन्ग, या तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नियर हो। ओके, या तो सप्लाई जोन एरिया हो, वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री के लिए सिंपल मैंने आपको बताया कि सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, जैसे डब्ल्यू पैटर्न, सिंपल हियर नेक लाइन ब्रेकआउट एंड इंटर हियर एंड स्टॉप लॉस हियर and here directly here exit resistance level and here exit trade and simple here capture points। okay, 16,580 and 16,640, तो लगभग अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट है। 40 इधर हो गया और इधर 580 इधर, 20 या 60 पॉइंट का आपको यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंट हो गया। ओके, 60 पॉइंट यहाँ बढ़ा तो 20 रुपये तो आपको जरूर मिला होगा। ओके, यानी प्रीमियम का 20 रुपये इजिली आपको मिल जाएगा निफ्टी में। अगर 50-60 पॉइंट ये है तो उसका आधा अगर आप करेंगे तो फिर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20 रुपये इजिली आपको मिल सकता था। करेक्ट है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत मैं आज भी ये बहुत ज़्यादा मैं आपको खुल के बता दिया सब चीज़ें, और मैं पहली बार बता दिया हूँ ये सब चीज़ें। ओके, और क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन वगैरह आ जाता है एंड आप मेंटरशिप में आप बताते हैं और आप उस तरह वीडियो नहीं बताते हैं। ओके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं जो मेथड मैंने बताया, इस कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्लस इस पॉइंट को याद रखना है, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये शैडो जो होता है ये सिर्फ वीकनेस होता है, ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि रिजेक्शन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये वीकनेस होता है। शैडो का मतलब होता है वीकनेस एरिया। ओके, वीकनेस एरिया होता है। आपको इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको डिमांड में पहले कॉम्बिनेशन किया, फिर जाकर रिवर्सल पैटर्न कॉम्बिनेशन किया, फिर लोअर टाइम में कॉम्बिनेशन किया, तब जाके यहाँ पर बुलिश के लिए मैंने एंट्री के लिए आपको बताया। ओके, अगर ये चीज़ें कॉम्बिनेशन आप नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रेड नहीं निकाल पाएंगे। ओके, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की इस वीडियो में। एंड इंडेक्स डाटा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड जितने भी रूल्स मैंने बताए इस वीडियो में उसको फॉलो कीजिएगा। 2-3 हफ्ते अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे मैं वर्क करता है एक्चुअली में जो मैं अभी बताया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बाकी आप पर्सनली अगर सीखना चाहते हैं 1-to-1 सेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस कोर्सेज में आपको कंप्लीट में आपको बता दूंगा कैसे आप सीख सकते हैं डायरेक्टली। कोर्सेज में सेल्फ स्टडी सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। कोर्सेज में एग्जैक्टली आप 1-to-1 आप डायरेक्टली आप समझ सकते हो चीज़ें एंड और बाकी सोर्सेस अगर आप सेल्फ स्टडी सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं या वीडियोस किसी थ्रू सीख रहे हैं, उसमें आपको डाउट भी आपको सॉल्व करना होगा और प्लस आपको समझना भी होगा। ओके, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा तब जाके आप कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते, आपको ज़रूरी है किसी के कोर्सेस या किसी के सेशन ज्वाइन करना, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है। आप सेल्फ स्टडी से सीख भी सकते हैं। ओके, थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अब ज़्यादा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 ही डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। ओके,
ऐसा नहीं कि मैं कोर्सेज सेल करने के लिए बार बार आपको बोलता हूँ कि ज्वाइन कीजिए। मैं ठीक हूँ, अच्छा पैसा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, अगर प्रोसेस आपको समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप भी अपर बढ़े। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ओके, यानी सेल्फ स्टडी, अटेंड क्लास के लगा लिख देगी सेल्फ स्टडी, कंप्लीट होमवर्क। जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं डेली बाय डेली उसको आपको क्या रिव्यू करना चाहिए, है ना, डेली, मतलब कि 1 घंटे ओपन होने से पहले मार्केट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। सेल्फ स्टडी का यही है कि नोट्स आपको होना चाहिए। ओके, आप बाकी आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई सेशन करते हैं तो आपको वीडियो मिल जाता है तो आप देख सकते हैं। बस सेल्फ स्टडी में क्या था, आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, और आप जो रूल बना रहे हैं उस रूल को आपको नोटिस करना होता है, उसे प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मैं आज आपको बताया हूँ, अब जो रूल बताया हूँ उसको आप अगर रूल को लिखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके आपको मिस्टेक जो होगा तभी जाके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। और 2 तरीके से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, रियल अकाउंट में कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल से, एंड पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में फ्रेंड्स। ओके, एंड दिस वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।